नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ देश के 1991 में बने वर्शिप एक्ट की। इतना सुंदर वो कानून है जिसने देश की धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखने के लिए वो कानून बनाया। और मैं समझता हूँ कि यह कानून पूरी सर्वसम्मति से बना था पार्लियामेंट से। लेकिन हो क्या रहा है 2022, जब 1991 के एक्ट में स्पष्ट है कि किसी भी धार्मिक संरचना का स्वरूप वही होगा जो 15 अगस्त 1947 को। लेकिन 2022 में अफसोस की बात है कि तत्कालीन ऑनरेबल चीफ जस्टिस श्री चंद्रचूड़ साहब ने एक मामले की सुनवाई के क्रम में भरवली, वहाँ पर जो कोर्ट में होता है, चर्चा होती है, उसमें उन्होंने कह दिया कि चरित्र तो नहीं बदला जा सकता लेकिन सर्वे किया जा सकता है। अरे ये तो पंडोरा बॉक्स खुल गया, क्यों होना चाहिए? तब तो इसका मतलब है कि 1991 के वर्शिप एक्ट का कोई मतलब नहीं है। जो अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, उस फैसले में स्पष्ट लिखा हुआ कि जो धार्मिक संरचना तोड़ी गई वह अपराध था। इसलिए कि कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि उस आधार पर निर्णय होता। उस फैसले में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह निर्णय आस्था पर दिया जा रहा है। पूरे देश ने इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन उसमें यह भी लिखा हुआ है कि यह प्रेसिडेंस नहीं माना जाएगा, यह जजमेंट। लेकिन उसके बाद पूरा देश क्या देख रहा है? क्योंकि देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल का यह एजेंडा है कि धार्मिक आधार पर यदि वो गोटी नहीं भाजेंगे तो उनकी दुकान नहीं चलेगी इस देश में। क्योंकि तब सामाजिक न्याय के लोग जो हैं, SC, ST, OBC, उनके पाले में नहीं जा पाएंगे। इसलिए उन्होंने एकदम धर्म 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 बांटो, एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लगाकर देश का जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है उस पर बार बार आघात किया जा रहा है। अगर यही बात है कि हर मंदिर के अंदर खुदाई करके मस्जिद खोजना है, तब तो कल जैन धर्म वाले लोग कहेंगे, विशेषकर बौद्ध धर्म के लोग कहेंगे कि हजारों हजार जो स्तूप बने, बौद्ध मठ बने इस देश में, वो कहाँ गए? इसलिए देश को बर्बाद करने से बचाया जाना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की निश्चित तौर पर पूरे देश में सराहना हो रही है कि जब उन्होंने टेम्पररी ही से ही कम से कम 2 महीने के लिए किसी भी नए केस को लेने पर और जो केस चल रहे हैं उस पर कोई आदेश पारित करने पर पूरे देश के कोर्ट पर रोक लगा दी गई। यह देश के सेकुलर चरित्र के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए बहुत आवश्यक है। और पूरा देश यह चाहता है, जो भी सेकुलर व्यक्ति है वह चाहता है कि निश्चित तौर पर वर्ष 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसकी महत्ता बरकरार रहे और कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल हो, जो 15 अगस्त 1947 का है उस चरित्र को बनाए रखा जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे देश की एकता अखंडता प्रभावित होगी। इसलिए पूरा देश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट की प्रतीक्षा कर रहा है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय